हेलो बच्चों, आरएस बटोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो यूनिट हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनोइड। देखिए, सोलेनोइड बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली भी हम काफ़ी जगह इसको यूज करते हैं। देखिए, सोलेनोइड क्या होता है? एक डिवाइस है यूज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का एक डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। इसमें क्या होती है? एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर होती है, वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स की फॉर्म में इसको वाउंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम इसकी डायग्राम देखेंगे। मैं बताऊंगा आपको। वेयर नेबरिंग टर्न आर क्लोजली स्पेस्ड, यानी कि क्लोजली पैक की जाती हैं जो टर्न है इसकी। और व्हेन करंट फ्लो इन द सोलेनोइड, जब भी इसमें से करंट फ्लो करता है, देन ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, यानी कि एक जो टर्न है वो एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और सभी को मिला के, सभी टर्न को मिलाकर हम इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम वो करेंगे वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू ऑल द टर्न। ठीक है, यहां पर हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। वायर शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये सबसे पहला मेन पॉइंट है बच्चों कि हमारी जो वायर है वो कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ संपर्क में आएगी, ठीक है, तो कंडक्टिंग है, तो एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा? वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, पूरा सर्किट हमारा डिस्टर्ब होगा। व्हेन सोलेनोइड इज सस्पेंडेड फ्रीली इट स्टे इन एनएस डायरेक्शन। एनएस मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा ये स्टे करेगा। अगर हम इस सोलेनोइड को सस्पेंड कर दें, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहती है। एंड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, और एक तरह के मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सोलेनोइड क्या है। सोलेनोइड एक डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो व्हेन वी चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, पोलैरिटी का मतलब क्या है बच्चों? अगर हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, यानी कि प्लस और माइनस को हम उसके चेंज कर दें सोलेनोइड के, ठीक है, जैसे हमने सोलेनोइड में से करंट फ्लो करना है, तो अगर हम उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें, उसके डायरेक्शन को चेंज करें, करंट की डायरेक्शन को चेंज करें, तो ये रोटेट करेगा 180 डिग्री में। ठीक है, अब देखिए सोलेनोइड है हमारा, होता कैसे? ये क्वाइल होती है हमारे पास, ये कंडक्टिंग क्वाइल है। ठीक है, तो कंडक्टिंग क्वाइल है, और ये कैसे बनाते हैं? अगर हम बनानी के बारे में देखें इसको जैसे प्लास्टिक पाइप है या कार्डबोर्ड है, उस पर हम तार को लपेट देंगे। ठीक है, समझ रहे? और जो कार्डबोर्ड है हमारा या प्लास्टिक पाइप है, जो भी मटेरियल हम लेंगे इसको बनाने के लिए, क्वाइल को बनाने के लिए, वो कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो अब इसमें काफी सारी नंबर ऑफ टर्न है। देखिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न है, ये एक टर्न, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, ये है। अगर मैं इसको बच्चों देखिए किसी बैटरी या सेल के साथ जोड़ता हूं, जैसे ही हम इसमें से करंट फ्लो करेंगे, ये किसी बैटरी या सेल से अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं, ये की है, ठीक है, तो जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, और करंट आई इसमें से स्टार्ट होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, समझ रहे बच्चों? अब फिर ये होगी, यहां पर ये डायरेक्शन होगी, यहां पर ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन है। हर एक क्वाइल में आप करंट की डायरेक्शन को देख सकते हैं। अब यहां से करंट आया और यहां से फिर वापस चला गया। ठीक है, और यहां से करंट ऐसे आया। ठीक है, अब यहां पर जो लेंथ है इसकी, अगर हम टोटल लेंथ को देखें, तो टोटल लेंथ अगर हम लेते हैं, ये एल लेंथ है। ठीक है, आई करंट फ्लो होता है, और लेंथ कितनी है सोलेनोइड की? एल लेंथ है, सपोज करें। ठीक है, और टोटल टर्न अगर हम लिखें यहां पर, टोटल टर्न क्या लिखेंगे? टोटल टर्न वो कितनी है? कैपिटल एम, एन हम लेंगे, कैपिटल एन। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ टर्न
पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितनी टर्न है, टोटल n है, डिवाइडेड बाई l। तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होगा, और इसको हम छोटे n से स्मॉल n है उसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहां से हम थोड़ा सा मेन बात, जैसे मैंने लास्ट डी बताई आपको, इसमें डायरेक्शन का अगर आपको पता चल जाए, ठीक है, मेन बात इसमें डायरेक्शन की है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और इसको जैसे ये शेप बनी है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हेलिकल, ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग बोल सकते हैं। कैसी है, हेलिकल, हेलिक्स की। और जो ये जितने भी इसमें क्वाइल बनेगी, जैसे ये क्वाइल है, ये क्वाइल है ना, इसमें देखिए ये क्वाइल है, ये क्वाइल एक कितने टर्न है इसमें, देखो काफी सारे टर्न है। तो एक क्वाइल, और सभी अगर हम क्वाइल को देखें तो सबका सेंटर कैसा है, एक जैसा सेंटर है, ये सेंटर एक है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक क्वाइल, ठीक है, कंसेंट्रिक क्वाइल, यानी कि जिनका सभी का एक जैसा सेंटर हो, ठीक है। तो अगर यहां पर डायरेक्शन की बात करें बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं यहां देखता हूं, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर यहां जो करंट की डायरेक्शन है, करंट इनसाइड जा रहा है, देखो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है, समझ रहे बच्चों। यहां भी करंट की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है। नीचे देखो, यहां भी क्या है, इनसाइड है। ये करंट की डायरेक्शन इनसाइड है, तो इनसाइड को हमने क्या लगाया था, क्रॉस, ठीक है, इनसाइड का मतलब क्रॉस। भी जहां पर करंट की डायरेक्शन इनसाइड है, इनवर्ड है, ठीक है, तो वहां पर हमने उसको दिखाने के लिए क्रॉस का साइन यूज किया था, ठीक है। अब यहां जो ऊपर की तरफ आओ, यहां से जो करंट आया वो आया बाहर की तरफ, ठीक है, यहां से करंट की क्या है, बाहर की तरफ आया। अब यहां आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड को हम कैसे शो करेंगे, डॉट लगा के, ठीक है, समझ में आया बच्चों। देखिए एक क्वाइल है, एक क्वाइल में से एक तरफ से करंट अंदर जाएगा और दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा, ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहां पर बिल्कुल आपको करंट की डायरेक्शन, यहां से देखो, यहां करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, इनसाइड है, ठीक है, यहां पर करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है, ठीक है, ये आउटसाइड है। तो अब यहां पर हमने करंट की डायरेक्शन का पता चल गया बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, मेन बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहां जैसे अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, ये यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। तो जब करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, ठीक है, अंदर की तरफ करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो थंब आप यूज करो, राइट हैंड पाम रूल आपने यूज करना है, ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, थंब आपका यहां आएगा, यहां पर आपका थंब आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, थंब, समझ रहे, थंब को नीचे की तरफ करो और फिंगर को आप कर्ल करो, यहां से फिंगर को कर्ल करेंगे तो फिंगर ऐसे आएगी आपकी, ठीक है, ये फिंगर है, समझ रहे बच्चों। बस ये मेन पॉइंट है इसका, जो अगर आपको डायरेक्शन का पता चल गया बच्चों, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी तो मैथमेटिकल पोर्शन है, बाकी इसमें समझने का कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर थंब आपका डाउनवर्ड है, तो फिंगर की जो कर्ल आएगी वो ऐसे आएगी, ठीक है, समझ रहे ना। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की। यहां पर क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे, ठीक है, फिर और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये ऐसे, समझ रहे ना बच्चों। अच्छा अब ऊपर की तरफ चलो, यहां पर क्या है, डॉट है, डॉट का मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, वो आउटवर्ड है। अब यहां पर थंब रखेंगे हम, यहां पर थंब रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे, तो फिंगर कैसे कर्ल करेगी, ऐसे, समझ रहे ना। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन, यहां पर करंट की डायरेक्शन ये करंट की सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, समझ रहे बच्चों। अगर हम और इसको बढ़ाएं,
देखिए मैं पॉइंटर का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ बच्चों, ताकि आपका जो फोकस है वो यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यहाँ की बात यहाँ देखूँ, चलो बीच में यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अगर और ज्यादा जितने ज्यादा लूप बनेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो इनसाइड द क्वाइल हमें ऐसा लगेगा कि जैसे अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता हूं, देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम दिखाएंगे, इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो कर रहा है, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। यहां से डायरेक्शन देखो कहाँ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर डायरेक्शन क्या है, समझ रहे ना। तो जो हमारी इनसाइड द क्वाइल डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, वो यूनिफॉर्म रहेगी, ऐसे ये डायरेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ये बिल्कुल आपके समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये मेन पॉइंट है डायरेक्शन समझने का। अब देखो बिल्कुल आपके समझ में आए। अगर मैं इस पोलैरिटी को चेंज करता हूं, देखिए यहां पर माइनस है, यहां पर क्या है, प्लस है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो ये 180 डिग्री फिर मुड़ेगा। 180 डिग्री मुड़ने पर इसकी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब अगले देखो, आगे हम इसकी डायरेक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखो, यहां देखने से आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। देखो यहां पर करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब यहां से करंट गया, समझ रहे ना बच्चों, यहां से करंट गया और यहां से आया। ठीक है, तो यहां से करंट गया ऐसे, और ये करंट की यहां देखो कैसी डायरेक्शन है, यहां देखो इनवर्ड है, और यहां पर क्या है, आउटवर्ड। ठीक है, यहां पर क्या है, आउटवर्ड। तो यहां डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, देखो इन लिखा है ना यहां पर, इनवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, समझ रहे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि करंट की डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, यहां से देखो, यहां हमने पोलैरिटी चेंज कर दी इसकी, यहां करंट की डायरेक्शन अलग है, यहां करंट की डायरेक्शन अलग है। ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके क्लियर हो जाना चाहिए यहां से। ठीक है बच्चों, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और यहां पर आउटसाइड है। तो नेक्स्ट हम देखिए बच्चों, इसको मैथमेटिकल पार्ट हम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने बुक में आपकी क्या दिखा रखा है, बुक में आपका एक कोई कार्डबोर्ड का कोई भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट ले रखा है या पाइप ले रखा है, तो उस पर आपको फिर की एक क्वाइल दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरह की क्वाइल दिखाई देंगी। ठीक है ना, ये क्वाइल है, नंबर ऑफ टर्न है, क्या है, नंबर ऑफ टर्न, काफी सारी टर्न है, कंसेंट्रिंग सर्कल है सभी का, कंसेंट्रिंग क्वाइल है। ठीक है, और फिर हमने इनको जोड़ दिया किसके साथ, सेल या बैटरी के साथ। ठीक है, और जैसे ही सेल या बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो हमारी जो क्वाइल है बच्चों एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और अगर हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगी। ठीक है, और जैसे ही हम पोलैरिटी को चेंज करते हैं, इस पोलैरिटी को चेंज करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज होगी। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो हमें मिलेगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इनसाइड द कॉइल, ये क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और
पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी को हमने निकालना है। ठीक है, तो एजम्पशन हमारी क्या होनी चाहिए, ये याद रखना बच्चों, अपने पॉइंट याद रखने हैं। देखो एजम्पशन क्या लेकर चलेंगे हम, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड सोलेनोइड इज जीरो, क्योंकि बाहर की तरफ कोई भी करंट नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनोइड इज जीरो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनोइड और स्ट्रेट एंड पैरेलल। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। समझ रहे बच्चों। और थर्ड अजम्पशन क्या है हमारी, जो एल है लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए, मच ग्रेटर देन होनी चाहिए रेडियस के। क्वाइल, ये क्वाइल है तो ये क्वाइल की रेडियस है। सपोज करें अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ तो ये क्वाइल की रेडियस है, तो ये लेंथ थी हमारी, ये क्या थी, लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक की, ये एल लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ मतलब ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, समझ में आया बच्चों। और एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न क्या होनी चाहिए, वेरी हाई। ठीक है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होनी चाहिए। अब देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड को निकालना हमने। ठीक है, बस अब हमारा बिल्कुल आसान तरीका हो जाता है बच्चों। देखिए, ये अगर मैं करंट की डायरेक्शन शो करता हूँ, आप समझ गए होंगे अब तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड है, और यहाँ पर क्या है, इनवर्ड है। बनेंगे तो काफी सारी कॉइल। ठीक है, तो ये मतलब हमारा क्या है बच्चों, एक यहां से लूप बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसी बनेगी हमारी, यूनिफॉर्म और पैरेलल। ठीक है, तो अब ये निकालनी है हमने। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, एक किसी भी पी पॉइंट पर, जैसे हमने पी पॉइंट यहां ले लिया, ये पी पॉइंट लिया, अब इस पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, और उसने क्या बोला था कि जहां जिस भी पॉइंट पर लेनी है हमने, जिस भी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम वहां से हम क्या कर सकते हैं, एम्पियर लूप, इमेजिनरी जो लूप है वो ले सकते हैं। तो हमने एक इमेजिनरी एम्पियर लूप यहां से ले लिया। ठीक है, समझ में आया, इसको क्या बोल लेंगे हम, एम्पियर लूप। तो ये लेंथ है इसकी। ठीक है, और इसको नाम रख देते हैं बच्चों हम ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर लूप बोलो आप इसको, चाहे स्क्वायर लूप बोलो। ठीक है, तो एन का मैंने आपको पहले बता दिया, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या लॉ था बच्चों, इंटीग्रल था हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूरी स्क्वायर का लेंगे हम या रेक्टेंगल का लेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, म्यू नोट आई। आई का मतलब इनसाइड जितना भी करंट है। ठीक है, टोटल करंट इनसाइड द कॉइल। तो अब यहां पर क्या है, ए बी सी डी यानी कि टोटल हमने इससे पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड देखना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग देखेंगे, अलग अलग एक एक साइड लेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं ए बी से, तो यहाँ पर पहले हम ए बी का लेंगे, यहाँ ए बी के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी है। ठीक है, समझ रहे बच्चों।
तो ए बी और फार्मूला लगाएंगे हम बी डॉट डी एल प्लस, फिर हम यूज करेंगे अगर नेक्स्ट साइड बी सी और बी डॉट डी एल, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो वेक्टर आप लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है, प्लस बी डॉट डी एल, यहाँ पर साइड आ जाएगी हमारी सी डी प्लस, और उसके बाद साइड आएगी डी ए, ठीक है, और ये सारा किसके इक्वल आएगा, म्यू नोट इंटू आई, ठीक है। अब एक एक लेके चलेंगे। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, तो ए बी है, जैसे ए बी जो साइड है बच्चों वो आउटसाइड है। अभी मैं बता के हटा आपको कि जहां पर इस जो हमने ए बी एक लूप लिया है, ठीक है, ए बी सी डी हमने एक लूप लिया, तो इसके अक्रॉस ए बी के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो ए बी के अक्रॉस। अब बी सी में आएंगे, देखो बी सी में क्या आएंगे, ठीक है, डायरेक्शन आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। अगर मैं डायरेक्शन को ये शो करूँ, देखो लूप है, लूप के हम कोई भी डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है, तो मैंने ये सेम दोनों सेम डायरेक्शन में ले लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैंने इसको रख दिया, ठीक है। तो बीसी को अगर हम देखें तो बीसी क्या है बच्चों, यहां पर ये बीसी है, देखो, ठीक है, ये जो लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी कि बी और डीएल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, बी डी एल कोस 90 डिग्री प्लस, फिर सी डी में देखो, सी डी में क्या है बच्चों, यहां पर क्या एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, कोस जीरो, ठीक है। उसके बाद डी ए, डी ए में फिर कोस, यहां पर 90 डिग्री है, देखो ध्यान से, ये करंट की डायरेक्शन है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमने साइड ली है जो ये ए और ये डी है, तो क्या है, 90 डिग्री है दोनों के बीच में। तो ये बच्चों हमारा क्या आएगा, ये भी इसको हम लिखेंगे बी डी एल कोस 90 डिग्री और इक्वल टू म्यू नोट आई। अब यहाँ पर देखिए ये भी टर्म हमारी जीरो होगी, ठीक है, ये भी हमारी टर्म क्या होगी, जीरो होगी, तो हमारे पास ये बच जाता है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं, देखो बिल्कुल आसान है। तो बी डॉट डी एल, सॉरी हमने इसको सॉल्व कर लिया था, तो ये क्या आया था हमारा, बी डी एल कोस जीरो, ठीक है, ये आया था ना, और इज इक्वल टू म्यू नोट आई, कोस जीरो 1 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम डी को हम बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन किसका होएगा, डी एल का होएगा, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा बच्चों, म्यू नोट आई, ठीक है। यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बी डी एल का जो इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम, ये लेंथ है, क्योंकि कौन सी लेंथ थी ये किसके अक्रॉस ली थी हमने, सी डी के अक्रॉस, ठीक है। तो सी डी के अक्रॉस कितनी लेंथ थी, एल, ठीक है। तो बी एल इज इक्वल टू म्यू आई। अब यहां पर निकालना क्या रहेगा बच्चों हमारा, आई करंट भी तो देखना ना हमने, टोटल करंट कितना है। तो इसको कैसे निकाल लोगे आप, यहां लिखेंगे टोटल करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इनटू करंट, यही तो आएगा टोटल करंट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी थी, एन, ठीक है, एल, समझ रहे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या ली थी हमने, एन ली थी, क्या ली थी, एन। तो एन हमारे पास क्या आया था, देखिए ये हमारे पास आया था एन बाई एल इज इक्वल टू, ये नंबर पर यूनिट लेंथ ये थी ना, तो यहां से हम एन निकाल लेंगे, तो कितना आ गया, एन एल आ गया, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्न का मतलब क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये क्या है, एन है। तो एन की वैल्यू कितनी आई, एन एल इंटू करंट कितना है, आई करंट है, तो टोटल करंट आ गया ना। अब इसकी वैल्यू पुट करो ऊपर, ठीक है। तो बी एल हमारे पास क्या आ जाएगा,
म्यू नॉट, आई की जगह आ गया एन एल आई, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये बच्चों हमारे पास रिजल्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, तो यहां तक बच्चों आपके ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाता है, तो आप इसको बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कुछ ना कुछ वीडियो के बारे में समझ आई है। ठीक है, और लाइक जरूर करें बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।